हाय एवरीवन एंड वेलकम टू मंसूरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से 2026 में फास्टेस्ट ऑप्शन है जिसके तहत आप किसी और कंट्री का पासपोर्ट यानी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं और किस तरह इसको हमने प्रोसेस करना है। इस वीडियो में मैं तमाम डिटेल बताता हूँ उन कंट्रीज़ की जो सबसे तेज़ तरीन प्रोसेसिंग कर रही है 2026 के अंदर। शायद आप लोग को आइडिया होगा कि दुनिया में कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर आप 1 लाख यूएस डॉलर से लेके तकरीबन 5 मिलियन यूएस डॉलर तक आप इन्वेस्ट करते हैं तो 30 दिन से लेके 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो डायरेक्ट पासपोर्ट दे देते हैं। सो इसमें ना आपको लॉन्ग वेटिंग टाइम दरकार होता है और ना इसके अलावा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेजिडेंसी रूल होते हैं। इसको कहते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट और आप और आपकी फैमिली को जो है पासपोर्ट मिल जाते हैं और ये आपके नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। इट्स नॉट कि ये सिर्फ आप तक हैं, आपके बच्चे फिर उनके बच्चे उनको ये पासपोर्ट जो है वो फर्दर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो इस वीडियो में हम कवर करने लगे हैं दुनिया के फास्टेस्ट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स और फास्टेस्ट से स्लोएस्ट तक का जो ये सफ़र है उस पे हम बात करेंगे। जैसे कि वनुआतू का पासपोर्ट जो है तकरीबन 30 डेज से लेकर माल्टा और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम या यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट तक की बात करें तो वो फिर हमें कितने दिन में मिलता है, उसकी एग्जैक्ट बजट क्या है, टाइमलाइन क्या है, हिडन डेंजर्स क्या है इसके अंदर और मेजर पर्क्स क्या है इस पासपोर्ट को लेने के, वो हम तमाम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ताकि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग इसके बारे में कंप्लीट तौर पे क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा वनुआतू की, जो कि पैसिफिक ओशन का ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है और ये आपको दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पासपोर्ट जो है वो देता है और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट बाय डोनेशन है वो तकरीबन 1,30,000 यूएस डॉलर है और जो इसके टाइमलाइन है प्रोसेसिंग दैट इज 1 to 3 months और समटाइम्स इट कैन बी एज फास्ट एज 30 डेज यानी 1 मंथ के अंदर अंदर। अब अगर इसकी पर्स की हम बात करें तो अनबिलीवेबल प्रोसेसिंग स्पीड तो है ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वार्निंग बेल भी है। वनुआतू ने पास में बैकग्राउंड चेक और ड्यू डिलिजेंस बहुत वीक रखी थी, यहाँ तक कि लोग अपना नाम और आइडेंटिटी कार्ड तक इजीली चेंज कर लेते थे। सो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन और यूके ने इनके पासपोर्ट की वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो सस्पेंड कर दी थी। सो अगर आप फास्ट आइडेंटिटी चेंज या क्विक डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये फास्ट है, लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिहाज से ये एक बहुत रिस्की ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास आते हैं जो रियल स्टेट इन्वेस्टर के सबसे फेवरेट स्पॉट है, दैट इज तुर्की। और तुर्की के लिए जो 2026 में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज द रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू एंड दैट इज 400,000 यूएस डॉलर एंड द टाइम लाइन इज 3 मंथ्स से लेके 6-7 मंथ्स तक ये इसका मेन टाइम लाइन है। और तुर्की का प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1 मिलियन से, फिर ड्रॉप होकर 2,50,000 यूएस डॉलर पे आया था और अब दोबारा इसको बढ़ा के 400,000 डॉलर पे तुर्की गवर्नमेंट ले गए और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक इन द नियर फ्यूचर इट विल गो अप टू 600,000 डॉलर्स। अब इसका सबसे बड़ा पर्क क्या है, आप इस्तांबुल या अंतलिया में फिजिकल रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 3 साल बाद आप उसे सेल भी कर सकते हैं और आप अपने सिटीजनशिप जो है वो उसको कंटिन्यू रखेंगे और आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और प्लस आपको अपना तुर्किश नेम जो है वो चूज करने का ऑप्शन भी मिलता है, यानी अगर आप अपने एग्जिस्टिंग नेम को तुर्किश में चेंज करना चाहते हैं so that option is also available. Now coming to the country number 3, that is the Jordan, जो कि the regional Middle East gateway आप इसको कह सकते हैं और ये थोड़ा सा यूनिक है। इधर जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 1 मिलियन यूएस डॉलर बैंक डिपॉजिट फॉर 3 ईयर और लोकल बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं और यहाँ पे भी टाइम लाइन जो है वो 3 to 6 मंथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेस्टर्न पासपोर्ट होल्डर के लिए जॉर्डन पासपोर्ट का क्या फायदा है। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली वेस्टर्न्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो कि मिडिल ईस्ट, सीरिया या फिर सराउंडिंग रीजन से और उन्हें रीजन में स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, बैंकिंग और रीजनल मोबिलिटी चाहिए। 1 मिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करने और 3 साल होल्ड करने एंड दे विल गेट द जॉर्डेनियन सिटीजनशिप। नाउ कमिंग टू द कंट्री नंबर 4, दैट इज कंबोडिया, द लैंड ओनरशिप प्ले। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। मूविंग टू साउथ एशिया अगर हम बात करें तो कंबोडिया इज द ऑप्शन, जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2,45,000 यूएस डॉलर डोनेशन और 3,05,000 अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। 3 से 5 मंथ इसका टाइम लाइन है और कंबोडिया में एक बहुत खास रूल है, ओनली कंबोडियन सिटीजन्स कैन ओन लैंड डायरेक्टली। सो यहाँ पे आपको जो लैंड का ऑप्शन है वो डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा और कंबोडिया में इस वक्त हैवी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट आ रही है। जो लोग साउथ एशियन मार्केट्स में
रियल स्टेट और लैंड डेवलपमेंट के तहत बूमिंग ग्रोथ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए कंबोडिया सिटीजनशिप जो है वो एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक की है। और नाउ कमिंग टू द कंट्री नंबर 5, एल सल्वाडोर, द बिटकॉइन फ्रीडम वीज़ा भी आप इसको कह सकते हैं। ये मैंने इसको अपने खुद से नाम दिए हैं। सो अब आते हैं उस कंट्री पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, एल सल्वाडोर। और अंडर द प्रेसिडेंट उनके जो है नायब बुकेले, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ $1 मिलियन, लेकिन ये आपको यूएसडीटी में करने पड़ेंगे और बिटकॉइन में करने पड़ेंगे। ये आप कह सकते हैं कि इट्स बिटकॉइन फ्रीडम वीज़ा। और टाइमलाइन जो है, जो एडवर्टाइज है, दैट इज ओनली 6 वीक्स, यानी 1.25 महीने के अंदर अंदर आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। ये जो फ्रीडम वीज़ा प्रोग्राम है, ये एल सल्वाडोर ने लॉन्च किया है और पहले मुल्क जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बनाया है, और जो दुनिया के सबसे डेंजरस कंट्री से वेस्टर्न एम्पायर की वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री बन चुका है। लेकिन रियलिटी चेक क्या है, प्रोग्राम एडवर्टाइज 6 वीक का हुआ था, लेकिन मार्केट में अभी तक पब्लिक अप्रूवल नंबर बहुत लिमिटेड है। और इफ़ यू आर अ क्रिप्टो मिलियनियर हु लव सेफ्टी एंड ओशन व्यूज, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट फेमस, द कैरेबियन 5, जिसमें एंटीगुआ है, सेंट लूसिया है, ग्रेनाडा है, डोमिनिका है एंड सेंट किट्स है। सो ये कैरेबियन आइलैंड जो है, ये दुनिया के सबसे फेमस है, और बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि इस में जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल। और आजकल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंडस्ट्री अपडेट भी इसके हवाले से आ रही हैं कि अब इन्होंने तमाम इन कैरेबियन नेशन में ये फैसला किया है कि जब हम मिनिमम थ्रेशोल्ड जो स्टैंडर्डाइज्ड हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए होगी, वो $2 लाख होगी। यानी पहले ये प्रोग्राम $1 लाख से भी स्टार्ट होता था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के प्रेशर के बाद कैरेबियन कंट्रीज ने एक जॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके मिनिमम बेस प्राइस जो है वो $2 लाख कर दिया है। सो लेट्स ब्रेक डाउन देयर टाइमलाइन एंड पर्क्स के इनमें हर कंट्री की क्या टाइमलाइन है और क्या पर्क्स हैं। स्टार्टिंग विद एंटीगा एंड बरबूदा, 5 to 6 मंथ टाइम लगता है, और फैमिली के लिए, फैमिली ऑफ 4 के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और चाइना की वीज़ा फ्री एक्सेस भी इसमें आपको मिल जाती है। देन सेंट लूसिया, 6 मंथ इसका टाइमलाइन है, और ऑफ द रेडार पासपोर्ट है, मिनिमम ग्लोबल स्क्रूटिनी है इसके अंदर, एंड एक्सेलेंट प्राइवेसी देता है आपको। देन द थर्ड वन इज द ग्रेनाडा, 6 मंथ इसका भी टाइमलाइन है। यूएसए का E2 इन्वेस्टर वीजा एलिजिबिलिटी आपको ये दे देता है साथ ही, और चाइना फ्री वीजा एक्सेस आपको देता है, और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। देन नंबर 4 दैट इज डोमिनिका, 8 to 10 मंथ्स टाइम, हिस्टोरिकली बहुत पॉपुलर, बट अंडरगोइंग जो इंटेंस स्क्रूटिनी है रिगार्डिंग स्पेशली यूके एंड शेंजन कंट्री में वीजा एक्सेस के लिए, उसकी वजह से अभी इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई। देन द फिफ्थ वन इज सेंट कीट्स एंड नीवेस, 9 to 12 मंथ्स इसकी टाइमलाइन है, और ये द प्लैटिनम स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है, द ओल्डेस्ट सीबीआई प्रोग्राम इन हिस्ट्री है। बट करंटली इसमें भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बैकलॉग ड्यू टू द हाई डिमांड। यानी आप ये कह सकते हैं जो इस वक्त इन 5 में सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है सेंट किट्स एंड नेविस की। नाउ कमिंग टू द कंट्री नंबर 6 एंड दैट इज द इजिप्ट, द नॉर्थ अफ्रीकन गेटवे। और इजिप्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है $300,000 इन स्टेट अप्रूव्ड रियल स्टेट, और टाइमलाइन इसका भी 9 से 12 महीने है। और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि कायरो के बूमिंग कमर्शियल रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में बिजनेस फुटप्रिंट्स बनाना चाहते हैं, तो वो अपने ये इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, और इजिप्ट जो है आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट वन इज द यूरोपियन टियर, और इसके अंदर है माल्टा एंड ऑस्ट्रिया, $1 मिलियन से $US से लेके $5 मिलियन US तक। सो द अल्टीमेट टियर जो है वो डेफिनेटली फिर यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट है। बहुत सारे लोगों को पता है कि उसकी जो वर्थ है वो इन कंट्री से फिर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो नंबर 1 पे आता है दैट इज़ माल्टा, डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन सिटीजनशिप आपको देते हैं, एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट $1.1 मिलियन से लेके $1.5 मिलियन तक है, जिसमें 3 ऑप्शन है, डोनेशन है, रियल स्टेट है एंड फिलैंथ्रोपिक डोनेशंस है। फिर इसके अलावा टाइमलाइन जो इसका है 12 to 14 मंथ्स है, और पर्क्स जो है 190 प्लस कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस आपको मिलेंगे, जिसमें इंक्लूडेड यूएसए, यूके एंड कनाडा है, एंड फुल राइट टू लिव, वर्क एंड स्टडी एनीवेयर इन द यूरोपियन यूनियन। सो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप 1.1 से $1.5 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है वो बेसिकली इस वीज़ा को फेज आउट भी करवा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लिहाजा जो माल्टा का ये प्रोग्राम है ये अंडर स्ट्रिक्ट कोटाज एंड रिगरस ड्यू डिलिजेंस के तहत दिया जा रहा है। सो इसमें टाइम लगता है, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट।
Another one in European Union is citizenship by exception, and that is given by Austria, $3 million US से लेके $5 million US तक, and the route is direct economic contribution और investment. Timeline जो इसका है 2 से 3 years है, और one of the most powerful and highly respected passport in human history आप कह सकते हैं कि that is Austria. और ये प्योर ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप अंडर द आर्टिकल 10(6) ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप एक्ट आपको देते हैं. सो इसकी जो वर्थ है दैट इज मच मच मोर देन एनी अदर कंट्री. सो आई होप वो लोग जो कि तकरीबन $100,000 के रेंज में जाते हैं, तो वो कैरेबियन आइलैंड से लेके 5 मिलियन के ऑस्ट्रियन डायरेक्ट सिटीजनशिप तक दुनिया के हर बजट के इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं. मतलब जिसके पास जितना बजट है वो उस हिसाब से अपना सही कंट्री को जो है वो चूज कर सकते हैं. इसमें फिर बहुत सारी और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, टैक्स स्टेटस, फैमिली एक्सपेंशन, ट्रैवल गोल और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती है कि भाई आपका मेन मकसद क्या है इसके पीछे जो आप ये पासपोर्ट ले रहे हैं. सो इसके लिए अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एग्जैक्ट लीगल पाथवे डिज़ाइन करवाना ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं मंसूरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, क्योंकि नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस सर्विसेज इन पाकिस्तान एज वेल. और इंशाल्लाह अब हम इसके ऊपर बहुत एक रिगरस वर्किंग के साथ साथ आपके पास आ रहे हैं, एंड यू विल फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन विद मंसूरी कंसल्टेंट. फॉलो मंसूरी कंसल्टेंट फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस. और अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर बिलो मेंशन यूएन नंबर एंड बुक योर स्लॉट. और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन निकाल के दें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.